प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फील्ड ऑफ होम यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जो हमारे काफी दिनों से चल रहा है और उसकी क्लास नंबर 33 है और टाइम हमारा डेली 6 PM और बाय नीतू चौधरी और हमारा गोल अवर एम JRF है, इसीलिए मैंने यहाँ पे JRF का जलवा लिखा हुआ है. ठीक है. इसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है. वहां पर आप हमसे फॉलो भी कर सकते हैं और कनेक्ट रह सकते हैं. और ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे से आपको सीधा डाउनलोड फ्री में करवाया जाएगा. और वहां पे फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं. और ये हमारा नेट फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जो कि 9 AM को जीके की, 11 AM को पेपर फर्स्ट की और 12 PM को हिंदी सेकंड पेपर के लिए, 1 PM को हिस्ट्री के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट की MCQ सॉल्व करवाए जाएगी, 3 PM को कॉमर्स की और 6 PM जो हमारी और 8 PM को कंप्यूटर साइंस की और 9 PM को पेपर फर्स्ट जो DI और मैथ्स है वो वहां पे सॉल्व करवाया जाएगा. ठीक है. और हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो हम डाउनलोड कैसे करें हमारे नोट्स, तो हमारी ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.ugcnet.com पर जाए और वहां से आप इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकेंगे. और यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत जो हमारा है गूगल मीट के लिए वो उसका नया टाइम 6 PM और हम 13 मार्च को गूगल मीट करेंगे 6 PM शाम को. ठीक है. और लिंक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो जल्दी से जल्दी आप 6 बजे आप लाइव आ ही जाना क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट हुई है. जितने जल्दी आप ज्वाइन होगे उतनों को ही हम ज्वाइन करेंगे, बाकी को हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना. ठीक है. इसके बाद हमने जो कल क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था जो कि नीचे 2 ऑप्शन है जो क्वेश्चन 6 है उसमें जो 2 ऑप्शन है C and D वो हम कल छूट गए थे. यहाँ पे मैंने आज शो करवा दिया गया है. उसमें पहला जो है गंध तत्व कस्य लक्षणम, तो वो पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी, ये हम सबको पता ही है. और छठवा जो क्वेश्चन है उपमिति कारणम किम, तो सादर्श ज्ञानम, वो उपमिति कारणम होता है. ठीक है. इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है अनुमान प्रकरणम. आज हम अनुमान के बारे में देखेंगे. अनुमान, अनुमित करणम अनुमानम, अर्थात अनुमिति के कारण, असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे अनुमान की डेफिनेशन दी हुई है कि अनुमिति के कारण यानी असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं. अनुमिति किसे कहते हैं, तो परामर्शजन्य ज्ञान मनुमिति, अर्थात परामर्श से जन्य उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं. यानी हम किसी से परामर्श यानी विचार विमर्श करते हैं उसे परामर्श भी कहते हैं. परामर्श से जन्य उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं. ठीक है. उसके बाद परामर्श, तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शम, अर्थात व्याप्त धूपवा नयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श, तजन्य पर्वतो व्रहिमानीति ज्ञान मनुमिति, अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं. जैसे व्याप्ति का व्याप्त धूम वाला पर्वत है, ऐसे ज्ञान को परामर्श कहा जाता है.
उस परामर्श उत्पन्न पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रकार का ज्ञान अनुमिति कहते हैं। यानी हम जब विचार विमर्श करते हैं तब हमें पता होता है कि धूप की वजह से पर्वत धूमवान होता है, ऐसे ही ज्ञान को परामर्श कहा जाता है। उस परामर्श उत्पन्न पर्वत अग्नि वाला होता है, इस प्रकार का ज्ञान हमें पहले से ही है, इसलिए हम बोलते हैं अनुमिति। ठीक है। इसके बाद व्याप्ति। यत्र यत्र धूमस्यत्र तत्राग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। अर्थात जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार हेतु धूम आदि और साध्य धूप अग्नि आदि के सहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। जहां धूम होती है वहां अग्नि होती है, यानी धूम ऐसे तो उत्पन्न नहीं होती, जब हम वहां पे अग्नि होती है तब अग्नि में से वो धूम निकलती है। तो हमें वो तो पता ही है कि जहां धूम होती है वहां पर अग्नि होती है। इस प्रकार का जो हेतुभूत धूम है आदि और साध्यभूत अग्नि आदि के सहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। साध्य जिसका अनुमान के द्वारा निर्णय किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, और हेतु जिसके ज्ञान से साध्य का निश्चय होता है उसे हेतु कहते हैं। यानी साध्य किसे बोलते हैं? तो जिसका अनुमान के द्वारा निर्णय किया जाए। यहाँ हम बादल को देखते हम बोलेंगे कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि आज अनुमान के निर्णय में हम कोई निर्णय ले तो उसे साध्य कहते हैं। और हेतु तो जिसके ज्ञान से साध्य का निश्चय होता है, यानी जो साध्य है कि हमने जो निर्णय लिया है तो वो उसके ज्ञान, यानी वो वहां पे बादलों में वो है, बादल है, उसकी वजह से हम उसका हेतु निश्चय उसके वजह से साध्य के रूप में दे सकते हैं कि इस हेतु से आज बारिश होगी। तो कौन सा हेतु है कि आज बादलों में वो है, तो इसके हेतु से आज बारिश होगी। पक्षधर्मता। व्याप्तस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्षधर्मता, अर्थात अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त व्याप्त अर्थात धूम आदि के पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। यानी अग्नि आदि की व्याप्ति से जो अग्नि आदि की व्याप्ति होती है उसमें युक्त व्याप्त अर्थात धूम, जो अग्नि से धूम उत्पन्न होता है उसको पक्षभूत पर्वत आदि में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थ च, अर्थात अनुमान दो प्रकार का होता है। पहला है स्वार्थानुमान और दूसरा है परार्थानुमान। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्वार्थानुमान। तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमसत्र तत्राग्निरिति महान सादौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वतं समीपं गतं तद्वेत चाग्रो संदिहानं पर्वत धूम पश्चिम व्याप्ति स्मरति यत्र यत्र धूमसत्र तत्राग्निरिति तदंतरं व्याहिरूप धूमवयनं पर्वतम् इति ज्ञानमुपलब्धते इयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वहिमानिति ज्ञानमुनिति उत्पद्यते तदेत स्वार्थानुमान। अर्थात उन दो अनुमान के बीच में अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे स्वयं ही बार बार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य है। इस रसोईघर आदि में व्याप्ति को जानकर कोई व्यक्ति कदाचित पर्वत के समीप गया, वहां पर स्थित अग्नि की आशंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य है।
उसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा उसे ज्ञान उत्पन्न होता है। इसको लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वत अग्नि वाला है ऐसा अनुमिति ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। इस प्रकार की अनुमिति ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, तो जब दो अनुमान के बीच में अपने अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन हो गई कि स्वार्थानुमान किसे कहते हैं। तो उन दो अनुमानों के बीच में, यानी दो अनुमान जो करते हैं उनके बीच में जो अनुमिति ज्ञान के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे स्वयं ही बार बार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य है। यानी जब हम रसोई घर में कुछ काम करते हैं तब हमें पता चलता है, हम चूल्हा जलाते हैं तो तब चूल्हे में जब लकड़ियां जब जलती है तब उसमें से धूम भी उत्पन्न होती है। तो हमें ये तो पता ही है कि जहां लकड़ी जलती है वहां पे धूम भी होता है, यानी जहां पे अग्नि होती है वहां पे धूम होता है। तो हम ऐसा हमारे अंदर अनुमान कर लेते हैं कि हमको ये पता है। तो ये व्याप्ति को जानकर हम कोई व्यक्ति कदाचित पर्वत के समीप गया, यानी ये तो पता ही हमें कि जहां धूम है वहां पे धुआं है, यानी अग्नि है। तो वो कोई पर्वत के नजदीक गया और उसको देखा कि वहां पे तो कुछ धुआं आ रहा है, तो क्या वहां पे अग्नि होगा? तो हम पहले ये देखते हैं कि हाँ, जहां पे अग्नि होता है वहां पे धुआं होता है। तो हम पहले यही अनुमान करते हैं कि वहां पे शायद आग लगी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि कदाचित पर्वत के समीप गया, वहां पर स्थित अग्नि की आशंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है। यानी वहां पे उसको स्मरण आता है कि जब रसोई घर में लकड़ियां जलती है वहां पे भी अग्नि के साथ धुआं भी होता है। तो वो स्मरण करता है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य है। ठीक है, उसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत है, यानी अग्नि की व्याप्ति है इसलिए उसके आश्रय से धूम वाला यह पर्वत है, ऐसा उसे ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वत अग्नि वाला है ऐसा अनुमित ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। इस प्रकार की अनुमिति ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद है परार्थानुमान। यत स्वयं धूमादग्नि अनुमानय परम प्रति बोधयितु पश्चवयव वाक्य प्रयुक्ति तत्परार्थमानुयम्। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वं यो धूमवान स वह्निमान् तथा यथा महान समन। चौथा है तथा चाय। पांचवा है तस्मात् चेति अनेन प्रतिपाद्य लिंग प्रतोक्तिलिंग प्रतिपद्यते। अर्थात जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए उसके द्वारा 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। यानी जब स्वार्थानुमान देखा हमें तब हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां पे धुआं है, अग्नि है तो वहां पे धुआं होगा। यहाँ पे परार्थानुमान में ऐसा नहीं है। परार्थानुमान में कैसा है कि उसको 5 प्रकार के अलग अलग वो तत्व है उससे अवयव है उससे प्रसार होना पड़ता है। उसके बाद ही हम फाइनल नियम यानी फाइनल हम रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे वास्तव में धुआं अग्नि की वजह से है या वो धूप की वजह से है या कुछ और, वो क्या उसका कारण है उसको हम देखते हैं। उसके बाद ही हम सिद्ध करते हैं। तो ये परार्थानुमान हो गया। ठीक है, तो जो स्वयं धूप से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए उसके द्वारा 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। जैसे
पहला है पर्वत अग्नि वाला है, ये सिंपल सा वाक्य हो गया कि पर्वत अग्नि वाला है। दूसरा है धूम वाला होने से। तीसरा है जो धूम वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जैसे कि रसोईघर, यानी रसोईघर में जब धूम होती है यानी धुआं होता है तब लकड़ी जलती है तो अग्नि होती है, तो जैसे कि रसोईघर। उसके बाद है वैसे ही यह पर्वत है जो धूम वाला है। उसके बाद पांचवा है अतः यह पर्वत अग्नि वाला है। इन 5 अवयवों से युक्त वाक्यों से प्रतिपादित लिंग हेतु रूप धूम से अन्य व्यक्ति भी धूम से अग्नि को जान पाता है। ठीक है, तो 5 अवयव प्रतीक्षा हेतु उदाहरणम उपनियम निगमनी पंच अवयवानी। तो पर्वतो वही नीति वहिमा नीति प्रतीक्षा धूमत्वादिति हेतु यो धूमवानस्य वही मान्यथा महान सम तथा चायमित्य उपनयम तस्मात् तेथि निगमनस्य अर्थात प्रतीक्षा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये 5 अवयव का वाक्य है। पहला है तो हम देखते हैं उसको, वो धूम वाला के जो है सेंटेंस उसमें हम देखते हैं कि पर्वतो वहिमा नीति प्रतीक्षा, पर्वत अग्नि वाला है, यह हमने प्रतीक्षा ली है। ठीक है, प्रतिज्ञा ली कि पर्वत अग्नि वाला है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। उसके बाद है धूमत्वादिति हेतु, धूम वाला होने के कारण यह हेतु वाक्य है। उसमें धूम है उसीलिए वो हेतु वाक्य है, यानी उसमें हेतु धूम है। ठीक है, इसके बाद यो धूमवानस्य वही मान्यथा महान स, जो धूम वाला होता है वह अग्नि से युक्त होता है, जैसे कि रसोईघर। यह उदाहरण वाक्य है। हमने उदाहरण लिया कि जहां पे धुआं है वहां पे अग्नि है, वो हमने उदाहरण देखा है। तो उदाहरण कहां पे देखा है? तो हमने रसोईघर में देखा है। ठीक है, उसके बाद तथा चायमित्य उपनयनम, उसी तरह यह पर्वत भी वही व्याप्त धूम वाला है, यह उपनय वाक्य है। उसी तरह यानी ऐसे ही यह पर्वत भी वही बाष्प धूम वाला, यानी वो है रसोईघर में जो धुआं है, उसी तरह भी यह पर्वत भी धूम वाला है। समझ ला? उसके बाद तस्मात् तेथि निगमनम, अतः पर्वत भी अग्नि वाला है, यह निगमन वाक्य है। तो उसी की वजह से पर्वत भी अग्नि वाला है, यानी पर्वत में भी धुआं है, उसी वजह से वहां पे भी अग्नि है, उसी वजह से अग्नि वाला है। यह निगमन वाक्य हो गया। उसके लिए जो परार्थ अनुमान है उसमें 5 प्रकार के अवयवों से उसमें प्रसार होकर ही तब फाइनल उसका रिजल्ट आता है। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एवं करणम तस्मात् लिंग परामर्शानुमानम, अर्थात स्वार्थानुमिति और परमार्थानुमिति इन दोनों का लिंग परामर्श ही करण होता है, इसीलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। लिंग परामर्श को करण कहते हैं, यानी स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का लिंग परामर्श ही करण होता है, इसीलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है। लिंगम त्रिविधम, पहला है अन्वय व्यतिरेक, दूसरा है केवल व्यान्वी, तीसरा है केवल व्यतिरेक चेती। तो पहला हम देखते हैं अन्वय व्यतिरेकी। अन्वयेन व्यतिरेक व्यतिकेरण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी यथा वह साध्य धूमत्वम, अर्थात
अन्य अन्वय और व्यतिरेक से जहां व्याप्ति रहती है उस लिंग को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। जैसे कि अग्नि के साध्य में धूम का रहना, अग्नि होती है वहां पे धूम होती है, वो अग्नि का साध्य रूप धूम होता है तो अन्वय होता है, उसके साथ भी व्यतिरेक होता है, तो अग्नि के साथ में धूम का रहना वो हो गया अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्याप्ति यत्र धूमस्त्यत्राग्नि यथा महानसम इत्यम व्याप्ति, अर्थात जहां पर धूम है वहां पर अग्नि रहती है, यह अन्वय व्याप्ति है। जहां पर धूम है यानी जहां पे धुआं है वहां पे अग्नि रहती है, ये अग्नि का स्थान हो गया। जहां पे धुआं है वहां पे अग्नि रहती है, वो हो गया अन्वय व्याप्ति है। व्याप्तिक व्याप्ति व्याप्तिरेक व्याप्ति यत्र व्याप्ति नास्ति तत्र धूमोति नास्ति तत् यथा महारद इति व्याप्तिक व्याप्ति, अर्थात जहां पर अग्नि नहीं है वहां पर धूम भी नहीं है, यह व्यक्तिरेक व्याप्ति है। इस तरह यहाँ पर अन्वय व्याप्ति भी घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी, अतः इसे अन्वय व्यतिरेक लिंग माना जाता है। यानी जहां पर अग्नि नहीं होती वहां पे धूम भी नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे चूल्हा है तो चूल्हे में हम जब लकड़ियां जलाते ही नहीं है तो वहां पे अग्नि भी नहीं है, अग्नि नहीं है तो वहां पे धुआं भी नहीं है, वो हो गया व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, उसके बाद अन्वय व्याप्ति की वहां पे इस तरह यहाँ पर अन्वय व्याप्ति भी घटती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी, अतः इसे अन्वय व्यतिरेक लिंग माना जाता है। समझ ला। आगे दूसरा है केवलवान्वयी। अन्वय मात्र व्याप्तिरेकम केवलवान्वयी यथा घटोद्भिदेयं प्रमेयत्वात् पटत्व अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयो व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वव्यापी प्रमेयत्वाद् विधेयत्वाच्, अर्थात जहां पर केवल अन्वय व्याप्ति रहती है उस लिंग को केवल्यान्वयी कहते हैं। जैसे घटोद्भिदेय प्रमेयत्वापटस्य, पक्ष घट साध्य अभिधेयत्व साधन प्रमेयत्व, उदाहरण पट, यानी घट पट का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। घट अभिधेय यानी वाच्य है, प्रमेय यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण पट की तरह यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि संसार के सकल पदार्थ में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व रहता है। ठीक है, तो घट अभिधेय यानी वाच्य है और प्रमेय जो है प्रमेय वो यथार्थ ज्ञान का विषय होता है, यानी साधन जो यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण पट की तरह यहाँ पर प्रमेयत्व और अभिधेयत्व केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात इसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि संसार के सकल पदार्थों में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व रहता ही है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं आगे केवल व्यतिरेकी यानी व्यक्तिरेक मात्र व्याप्ति केवलम व्यक्तिरेकी यथा पृथ्वी तरव्यो भिद्यते गंधत्वात् यतितरम्भ्यो न भिद्यते न तन्द वदनाजलम न चेय तथा तस्मान् तथेति अत्र द्वन्द्वतिरेक भिन्न मिथ्यानंद दृष्टतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, अर्थात केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु को केवल व्याप्तिरेक कहते हैं।
केवल व्यतिरेक व्याप्ति हेतु वाले हेतु को केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पृथ्वी रम्यो विद्यते गंधत्वात्, पक्ष इसका है पृथ्वी, साध्य इसका है इतर भेदत्व और साधन इसका है गंध तत्व। ठीक है, पृथ्वी अपने से इतर से भिन्न है। गंधवती होने के कारण जो इतर से भिन्न नहीं है वह गंध वाला नहीं है, यानी जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंध वाला भी नहीं है। जैसे जल में गंध नहीं है तो वो जो इतर है यानी गंधवती होने के कारण जो इतर है वो गंध वाला नहीं है, जैसे जल। यह पृथ्वी जल के समान गंध रहित नहीं है, यानी पृथ्वी तो गंध वाली है, जल गंध वाला नहीं है। तो अतः पृथ्वी वैसी यानी इतर पदार्थों के समान गंधहीन नहीं है, यानी जल के समान वो गंध के बिना नहीं है, अपितु गंध वाली है, वो गंध वाली है। यहाँ पर जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है, ऐसा अन्वय का दृष्टांत नहीं बन पाता है। यहाँ पर पृथ्वी मात्र पक्ष है। यहाँ पे पक्ष क्या हो गया तो पृथ्वी हो गया, साध्य क्या हो गया तो इतर भेद तत्व हो गए, और साधन उसका जो गंध तत्व है वो साधन हो गया। ठीक है, उसके बाद पक्ष संधिकंद साध्यान पक्ष यथा धूमवत्वे हेतु पर्वत, अर्थात जहां पर साध्य अग्नि आदि का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। जैसे धूमत्व हेतु के पर्वत पक्ष है, तो पक्ष क्या हो गया तो धूमत्व यानी धूम तत्व के हेतु वाला जो पर्वत है वो पक्ष हो गया। सपक्ष निश्चित साध्यवंश पक्ष यथा तत्रैव महानसम, अर्थात जहां पर साध्य यानी अग्नि आदि का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे धूमवत्व हेतु में महानस सपक्ष है, यानी धूम तत्व हेतु में जो महानस सपक्ष के रूप में होता है। विपक्ष पक्ष सपक्ष विपक्ष, विपक्ष में निश्चित साध्य भाव वंती पक्ष यथा तत्रैव महारथम, अर्थात जहां पर साध्य यानी अग्नि आदि का अभाव निश्चित हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे धूमत्व हेतु में महारथ विपक्ष होता है, यानी धूमत्व जो हेतु है उसमें महारथ जो है वो विपक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमने देखा पक्ष सपक्ष और विपक्ष। उसके पहले हमने देखा केवल व्यतिरेक, उसके पहले हमने देखा केवल व्यान्वयी, उसके बाद लिंग त्रिवद जो अन्य व्यतिरेक केवल अन्वय और केवल व्यतिरेक। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास हेत्वाभास का करेंगे, हेत्वाभास के प्रकार और हेत्वाभास क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और आज का हमारा होमवर्क के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि शताक्षी जो है और आकृति जी जो है वो ही दो लोगों ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने काफी दिनों से देखा है ये दोनों के अलावा काफी कम कमेंट्स होती है, तो क्यों भाई ऐसा क्यों? हम तो सभी के लिए क्लास कराते हैं, तो ये दोनों ही आंसर क्यों दे, आप क्यों नहीं? प्लीज यार ऐसा मत करो, हम आपके लिए ये सब करते हैं, बाकी हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? हमें क्या पड़ी है कि आपके लिए हम फ्री में क्लास करवाए? तो प्लीज यार हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करा करो ना। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं, हम आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस जो आपके ही लिए, जो आपकी ही एग्जाम में कहीं ये क्वेश्चंस आ गया तो क्या करोगे भाई? तो फिर तो आकृति ऋषिवर जी और जो शताक्षी मैम है वो ही आंसर देके आएंगे, आप सब क्या करोगे भाई बताओ?
तो प्लीज यार ऐसा मत करो, आप भी सॉल्व करा करो। और आपके कुछ भी डाउट हो, आपको कहीं पे भी दिक्कत हुई हो, हमसे कुछ गलती हुई हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो ना भाई। हम क्लास के स्टार्ट में भी बोलते हैं, क्लास के एंड में भी बोलते हैं, हमारे सारे अकाउंट्स भी आपको दे रखे हैं यार, इतना तो आप कर सकते हो ना। वो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर करो, या कहीं पे आप टेलीग्राम पे करो, इंस्टा पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं पे करो, व्हाट्सएप पे करो, कहीं पे करो, आपको आंसर तुरंत मिल ही जाएगा। और नहीं मिला तो आप कॉल भी कर सकते हो ना, हमारे ये नंबर दिया तो है, तो आप कॉल भी करो, ठीक है। तो ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं कि तर्क संग्रहानुसारम प्रमाणानि सन्ति, यानी प्रमाण कितने हैं, तो त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी एक जो सही है वो सिलेक्ट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपका नेम के साथ आप उसको टिक करके दोगे। उसके बाद है प्रमा इत्युच् माने अधोलिखितेषु कस्य निरसनम भवति, यानी प्रमिति, अनुमिति, स्मृति, उपमिति, ठीक है। जो हम चला रहे हैं उसके ही क्वेश्चंस आपको देते हैं, तो यार आप 2 तो क्वेश्चंस कर ही सकते हो ना, ठीक है भाई। आपको जीआरएफ नहीं चाहिए पर हमें आपके लिए जीआरएफ चाहिए, तो आप हमारे लिए करो ना प्लीज, ठीक है। तो फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा, मैं तो हर रोज बोलती हूँ, आपको भी ऐसा है कि मैम तो हर रोज आके बोलती है एक फीडबैक दो फीडबैक, पर कोई नहीं दे तो हम क्या करें भाई, ऐसा नहीं करो यार, सब लोग दो कि आपको क्लास कैसा लगा। और क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लास के कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन पक्का वाला देंगे, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet.com ये हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप जाते रहिए, ताकि वहां पे आपके लिए कुछ ही दिनों में सरप्राइज होगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपको वहां पे कुछ नया ट्विस्ट मिलेगा। और हमारा इंस्टा और फेसबुक और वो सब भी देते तो है, हम हर रोज बोल के क्या करें, पर प्लीज यार हम बोलते हैं, हमारा काम है बोलना और आपका काम है सुनना, और आपको हमें फॉलो करना, ठीक है। तो करा करो और हमसे कनेक्ट रहा करो। और ये हमारे सर जो जितेंद्र गोस्वामी है, उनका ये फेवरेट सेंटेंस है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। यानी ये तो पक्का ही है कि हम अभी हमारा टाइम एग्जाम पे खर्च करेंगे, यानी एग्जाम अच्छे से देंगे, प्रिपेयर अच्छे से करेंगे, यानी हमारा सारा टाइम पूरे के पूरे दिन हम हमारा जो टाइम होता है वो सारे का सारा हम ये बुक्स में या हम पढ़ाई में खर्च करेंगे, तो एक दिन हम बड़े इंसान बनेंगे, तो यार दुनिया जो है वो हमें गूगल पर सर्च करेगी। तो ये हम सबको भी यही करना है, एक दिन हमें बड़ा बनना है, तो प्लीज यार मेहनत करा करो, हमारे लिए करा करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।